नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मजा.com। मैं मंगलचंद आपका स्वागत करता हूं कारक प्रकरण की सीरीज में। आज मैं आपको करण कारक और तृतीय विभक्ति बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं करण कारक की परिभाषा, वाक्य में हम करण कारक की पहचान कैसे करें, और तृतीय विभक्ति व करण कारक से संबंधित जो सूत्र हैं और उनकी वृत्तियां और उनसे संबंधित जो उदाहरण हैं उनको बताने वाला हूं। इसके अलावा तृतीय उपपद विभक्ति और गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी मैं इसमें समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करण कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको जानकारी में होनी चाहिए, जैसे परिभाषा। करण कारक क्या होता है, इसके लिए आपको परिभाषा ध्यान रखनी होगी। जो सूत्र है, और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यही करण कारक की परिभाषा है, साधक तमम करणम। यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक यानी बहुत ज़्यादा सहायक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। जैसे चाकू, गेंद, बाण या और कोई जो इंस्ट्रूमेंट, टूल, साधन जो होता है वो करण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा इसकी होती है कि जो भी काम करने में जो सहायक टूल होता है, जो साधन होता है, वो करण होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि करण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि साधक तमम करणम जो है ये करण संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब किसी कारक की करण संज्ञा हो जाएगी तो उसमें तृतीय विभक्ति होगी, लेकिन तृतीय विभक्ति कौन सा सूत्र करेगा, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि कर्तृकर्णयोः तृतीया जो सूत्र है वो करण संज्ञा में तृतीय विभक्ति करता है। इसके अलावा और भी तृतीय विभक्ति करने वाले सूत्र हैं, जैसे अपवर्गीय तृतीया, येनांग विकारः, इत्थम्भूत लक्षणे, संज्ञोन्नतरस्याम कर्मणिः, हेतौ और सहयुक्ते अप्रदाने। ये कुछ सूत्र हैं जो तृतीय विभक्ति करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन सब को जानने से पहले करण कारक की पहचान करना जानते हैं। अगर हमारे को परीक्षा में कोई वाक्य मिलता है, चाहे वो हिंदी में हो या संस्कृत में हो, दोनों ही प्रकार के वाक्यों में हम करण की कैसे पहचान करें, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिया है उससे पहले आपको केन साधनेन लगाकर प्रश्न पूछना है, और जो प्रश्न आप पूछेंगे उसका जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वो करण कारक होगा। जैसे अपने सामने यहाँ पर वाक्य है, मोहनः दंडेन फलम त्रोटयति। तो यहाँ इसमें जो त्रोटयति क्रिया है, इस त्रोटयति क्रिया से पहले आपको किम लगाकर प्रश्न करना है। जब आप किम लगाकर के प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा कि जैसे केन साधनेन त्रोटयति तो दंडेन त्रोटयति, ऐसा उत्तर प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पहचान जाएंगे कि जो दंडेन पद है वो करण है, वही साधन है, और दंडे की सहायता से वो तोड़ रहा है। तो तोड़ने की क्रिया में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला जो साधन है वो दंडा है, और दंडा जो है वो करण है। तो ऐसे आप हिंदी और संस्कृत दोनों में जो है आप इससे पहचान सकते हैं। संस्कृत में आप केन साधनेन क्रिया से पहले लगा करके प्रश्न कर सकते हैं। हिंदी में किससे तोड़ता है ऐसा प्रश्न करेंगे तो उसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपका करण होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम तृतीय विभक्ति। तो दोस्तों, जो तृतीय विभक्ति होती है वो कई प्रकार से होती हैं, और इसके कुछ प्रकार यहाँ पर इस प्रकार से हैं। करण व अनभिहित कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, और इसके लिए सूत्र है कर्तृकर्णयोः तृतीया। ऐसे ही अगला जो प्रकार है तृतीय विभक्ति का वो है प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है, और इसके लिए वार्तिक है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। इस वार्तिक से प्रकृत्यादि गण पठित शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। तीसरा प्रकार है दिव्य धातु के साधन की कर्म व करण संज्ञा होती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर दिव्यति ऐसा कोई पद मिल जाता है तो उस में जो साधन होगा उस साधन में द्वितीय भी होगी और तृतीय भी होगी, क्योंकि कर्म संज्ञक में द्वितीय होती है और करण संज्ञक में तृतीय होती है, और इसके लिए सूत्र है दिवः कर्म च। इसका चौथा प्रकार है विकृत अंग में तृतीय होती है, और इसके लिए सूत्र है येनांग विकार है। यहाँ पर ये अशुद्ध हो गया है। अगला जो प्रकार है वो है काल व मार्गवाची शब्दों में फल प्राप्ति पर
जो है तृतीया विभक्ति होती है और इसके लिए सूत्र है अपवर्गेह तृतीया। तो अपवर्गेह तृतीया जो है कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति करता है। जो इसका अगला प्रकार है वो है विशेष लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है और इसके लिए सूत्र है इत्थम्भूत लक्षणे। अगला प्रकार है हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है और इसके लिए सूत्र है हेतौ। अगले प्रकार में अशिष्ट व्यवहार में तृतीया विभक्ति होती है और इसके लिए वार्तिक है अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। ये एक वार्तिक है जिससे तृतीया विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति, और जब तृतीया उपपद विभक्ति को देखते हैं तो सह, समम, साकम, सार्धम, युगपद, इन शब्दों के योग में सह युक्ते अप्रदाने इस सूत्र से जो है तृतीया विभक्ति होती है। तो चलिए दोस्तों हम इन सभी प्रकार से होने वाली तृतीया विभक्ति को और करण कारक को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं करण व अनभिहित कर्ता में होने वाली तृतीया को। तो दोस्तों आपको पता है कि करण और अनभिहित कर्ता में जो तृतीया होती है वो कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से होती है। तो ये जो सूत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार इस सूत्र से प्रश्न पूछा गया है और ये करण कारक का महत्वपूर्ण सूत्र है कर्तृकर्णयोः तृतीया। तो इसकी वृत्ति कहती है कि अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्, यानी कि अनभिहिते कर्तरि यानी कि जो अनुक्त करता है उसमें और करणे और करण में तृतीया स्यात्, तृतीया होती है। अब ये जो अनभिहित कर्ता होता है जिसको हम अनुक्त कर्ता भी बोलते हैं वो क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्मवाच्य और जो भाववाच्य होते हैं उनमें जो कर्ता होता है वो कर्ता हमारा अनुक्त या अनभिहित होता है और उसमें जो है जो क्रिया आती है उस पर इस कर्ता का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कर्मवाच्य होगा उसमें क्रिया कर्म के अनुसार आती है और भाववाच्य में जो क्रिया आती है वो भाव के अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार नहीं आती है। तो दोस्तों इस सूत्र के जो उदाहरण हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो पहला उदाहरण है वो है रामेण बाणेन हतः बाली, अर्थात राम के द्वारा बाली बाण से मारा गया। ये इसका हिंदी अर्थ है। दोस्तों कई बार इसका संस्कृत अनुवाद भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस उदाहरण का क्या अर्थ हो रहा है। तो दोनों ही प्रकार से ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस सूत्र में जब अपन देखते हैं तो ये सूत्र कहता है कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र हमें कहता है कि जो अनुक्त कर्ता और जो करण है उनमें तृतीया होती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि रामेण बाणेन हतः बाली, तो यहाँ पर कहा गया कि राम के द्वारा बाली बाण से मारा गया। तो जो हतः यहाँ पर जो क्रियापद है उसमें जब हम देखते हैं तो कर्म जो अपना है वो बाली पद है। बाली क्या है? कर्म है और बाली को मारने वाला कौन है? राम है। तो राम यहाँ पर कर्ता है। राम यहाँ पर कौन है? कर्ता है। और जब कर्ता है तो ये कर्ता कैसा है? चूंकि वाक्य हमारा कर्मवाच्य में है और कर्मवाच्य में है तो ये कर्ता अनुक्त है और अनुक्त कर्ता होने के कारण जो है इसमें जो है कर्तृकर्णयोः तृतीया, इस सूत्र से इस अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब हमारा ये जो बाणेन पद है ये दोस्तों आपको पता है कि साधन है, एक टूल है और ये साधन होने के कारण साधक तमम करणम सूत्र से इसकी करण संज्ञा होगी और जब करण संज्ञा होगी तो कर्तृकर्णयोः तृतीया, इस सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ बाणेन पद में दो सूत्र लगेंगे, एक तो साधक तमम करणम और दूसरा सूत्र कर्तृकर्णयोः तृतीया। साधक तमम करणम से यहाँ इसकी करण संज्ञा होगी और उसके पश्चात करण संज्ञा होने के बाद में कर्तृकर्णयोः तृतीया से इसमें तृतीया होगी और जब तृतीया विभक्ति हो जाएगी तो स्वादि कार्य करने पर तृतीया विभक्ति के एक वचन में बाणेन ऐसा रूप बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से सेकंड ग्रेड परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न था कि यहाँ पर रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधक तमम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि जो साधक तमम करणम जो सूत्र है वो किस पद में लग रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया है कि यहाँ रामेण तो
अनुक्त करता है, और अनुक्त कर्ता होने के कारण सीधे सीधे कर्तृकर्णयों तृतीया सूत्र से इसमें तृतीया हो गई। लेकिन जो बाणेन पद है, तो बाणेन पद जो है वो साधन है, और साधन होने के कारण कर्तृकर्णयों तृतीया जो सूत्र है, इस सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति होगी। पहले इसकी इस सूत्र से साधक तमम करणम सूत्र से करण संज्ञा, फिर कर्तृकर्णयों तृतीया से इसमें तृतीया होगी। तो दोस्तों ये सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सूत्र और उदाहरण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इस सूत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण उदाहरण और हैं, तो उन उदाहरणों को भी आप देखिए। जैसे पहला उदाहरण है कर्मवाच्य से। कर्मवाच्य में चूंकि कर्ता अनुक्त होता है, तो उसके उदाहरण देखिए। अध्यापकेन सुधाखंडेन वाक्यानि लिख्यन्ते। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिया जो है वो लिख्यन्ते हैं, और इसमें कर्ता है अध्यापकेन। यहाँ पर कर्ता जो है कर्मवाच्य होने के कारण अनुक्त है, और इसमें कर्तृकर्णयों तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। यहाँ पर साधन है सुधाखंड, क्योंकि लिखने किससे लिखता है, वो चौक से लिखता है, तो ये जो चौक है सुधाखंडेन जो है वो साधन होने के कारण साधक तमम करणम सूत्र से इसकी कर्ण संज्ञा होगी। कर्ण संज्ञा होने के पश्चात कर्तृकर्णयों तृतीया सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति होगी, और तृतीया विभक्ति जब हो जाएगी तो स्वादि कार्य करने पर तृतीया विभक्ति के एक वचन में सुधाखंडेन ऐसा रूप बनेगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारा उदाहरण बनता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो लिख्यन्ते क्रिया आई है वो इस वाक्यानि, क्योंकि वाक्यानि बहुवचन है इसलिए यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन में है लिख्यन्ते, तो ये भी आप ध्यान रखें। आपको ऐसा वाक्य जो है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए भी दिया जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। साथ ही दो काम हो रहे हैं, यहाँ कर्ण की पहचान भी हो रही है और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने का काम भी हो रहा है, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अगला उदाहरण है नृपेन खड्गेन खलह हतः, अर्थात दुष्ट को राजा के द्वारा तलवार से मारा गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कर्ता है वो अनुक्त है और वो नृप है, और नृप अनुक्त कर्ता होने के कारण तृतीया विभक्ति के एक वचन में नृपेण ऐसा बना है। और यहाँ पर खड्गेन जो पद है वो साधन है, और साधन होने के कारण साधक तमम करणम सूत्र लगेगा। उससे पहले करण संज्ञा, उसके पश्चात कर्तृकर्णयों तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी। खल यहाँ पर कर्म है, और कर्म होने के कारण कर्मवाच्य है, इसलिए हतः ये क्रिया इस खल के अनुसार आई है। अनभिहिते कर्तरी विभक्ति स्यात्, ये सेकंड गेट टीचर एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न था कि अनभिहिते कर्तरी इसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों आपको पता चली गया है कि अनुक्त कर्ता या अनभिहित कर्ता या अकथित कर्ता, इसमें तृतीया विभक्ति होती है। जो करण से संबंधित जो उदाहरण है उनको देखते हैं। मोहन कंदुकेन क्रीडति, अर्थात मोहन गेंद से खेलता है। तो दोस्तों जब कर्तृवाच्य में उदाहरण अपने को मिलेंगे कि मोहन गेंद से खेलता है या किसी भी कोई भी साधन से होगा, तो जहाँ जो साधन अपने को प्राप्त होगा उसमें तृतीया विभक्ति करनी है। कर्ता में प्रथमा होगी और करण में तृतीया होगी। क्रिया जो है कर्तृवाच्य की है, इसलिए कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी। जैसे मोहन पद कर्ता है, कर्ता में प्रथमा होगी कर्तृवाच्य में, और जब कर्तृवाच्य है तो क्रिया भी इसी के अनुसार प्रयुक्त होगी। तो मोहन क्रीडति किससे खेलता है, कंदुकेन गेंद से खेलता है। तो यहाँ साधन होने के कारण गेंद, करण होने के कारण, साधन होने के कारण साधकतमम करणम से इसकी कर्ण संज्ञा, उसके पश्चात कर्तृकर्णयों तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी। इसका अगला उदाहरण है छात्रः कलमेन लिखति, छात्र पेन से लिखता है। तो दोस्तों यहाँ भी जो करता है वो है छात्र, और वो लिखने का कार्य कर रहा है, और जिस साधन से वो लिख रहा है उसमें तृतीया हुई है। तो दोस्तों छात्र करता है, प्रथमा विभक्ति हुई है इसमें, कलमेन साधन है, करण है, और करण संज्ञा होने के कारण इसमें तृतीया हुई है, और क्रिया जो है वो कर्ता छात्र के अनुसार आई है। अगला उदाहरण है सह द्विचक्रिकया गच्छति, वह साइकिल से जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सह करता है, द्विचक्रिकया ये साधन है जिससे वो जा रहा है, तो इसमें तृतीया विभक्ति हुई है, और गच्छति क्रिया जो है वो सह के अनुसार आई है। तो दोस्तों आपको ये पहला सूत्र याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रकार की ओर, और दूसरा प्रकार है प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में तृतीया।
तो दोस्तों आपको प्रकृत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको वो सूत्र या वार्तिक जिससे प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो वार्तिक है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम जो वार्तिक है वो प्रकृत्यादि गण में पठित जो जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में तृतीया विभक्ति करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? वो शब्द हैं प्रकृति, प्रायः, स्वभाव, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण, सुख, दुख, नाम, आत्मन। ये ऐसे शब्द हैं जो प्रकृत्यादि गण में पढ़े गए हैं और ये प्रकृत्यादि गण में पढ़े जाने के कारण इन शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब वाक्य में ये शब्द आ जाएं तो इन शब्दों में आपको तृतीया विभक्ति प्रयुक्त करनी है और ये प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक से तृतीया विभक्ति होगी। तो इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है मोहन प्रकृत्या चारु, मोहन स्वभाव का अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोहन स्वभाव का अच्छा है, तो यहाँ पर ये संबंधार्थ में तृतीया हो रही है। संबंधार्थ है लेकिन उसमें भी यहाँ पर तृतीया विभक्ति की गई है, क्योंकि ये प्रकृत्या जो है वो प्रकृत्यादि गण में पढ़ा गया शब्द है और इसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर तृतीया वाला जो युक्त पद है वो कौन सा है? प्रकृत्या। अगला उदाहरण है मोहन स्वभावेन चारु अस्ति, मोहन स्वभाव का अच्छा है। तो यहाँ पर भी स्वभावेन पद में तृतीया विभक्ति हुई है और तृतीया विभक्ति के एक वचन में स्वभावेन ऐसा रूप बना है। इसके और उदाहरण है प्रायेण याज्ञिकः, अधिक आचार संपन्न याज्ञिक। तो यहाँ पर जो प्रायेण पद है उसमें तृतीया विभक्ति हुई है। गोत्रेण गार्ग्य, इसका गोत्र गार्ग्य है, तो यहाँ पर गोत्रेण जो पद है उसमें तृतीया हुई है। समेन एति, सीधा चलता है, तो समेन पद में तृतीया है। विस्मेण एति, तो यहाँ पर जो विस्मेण पद है उसमें तृतीया हुई है। द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति, दो द्रोण के भाव से धान्य खरीदता है, तो यहाँ पर जो द्विद्रोण शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति हुई है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक से। सुखेन याति, सुख से जाता है, तो यहाँ पर जो है सुख जो पद है वो प्रकृत्यादि गण में पठित होने के कारण इसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। दुखेन याति, दुख पूर्वक जाता है। नामना सुतीक्ष्णा, सुतीक्ष्ण नाम वाला है। आत्मना चतुर्थ है, अपने से चौथा। तो ये जो पद हैं इन पदों में भी प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक से तृतीया विभक्ति हुई है और तृतीया के एक वचन में ये रूप बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है दिव धातु के साधन की कर्म व करण संज्ञा होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दिव धातु होगी उसका जो साधन होगा उस साधन में दो विभक्तियां होगी, एक तो कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया और करण संज्ञा होने के कारण तृतीया। तो दोस्तों इसका सूत्र है दिवः कर्मच, अर्थात दिवः साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् चात् करण संज्ञम स्यात्। अर्थात जो दिव धातु का जो साधन है उसकी कर्म संज्ञा होगी और करण संज्ञा भी होगी। तो इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है अक्षय दिव्यति, अक्षान दिव्यति, अर्थात पासों से खेलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पासों से खेलता है, तो खेलने की जो क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप दिव्यति जो पद है वो दिव धातु का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है और दिव धातु का प्रयोग हुआ है तो हमारा जो दिवः कर्मज सूत्र जो हमें ये कहता है कि इसकी कर्म संज्ञा भी होगी और करण संज्ञा भी होगी। तो इसका साधन क्या है? यहाँ पर साधन ये है, अक्षय किससे खेलता है? पासों से खेलता है। तो ये खेल जिससे खेलता है वो साधन है, जैसे गेंद से खेलता है, पासों से खेलता है। तो यहाँ पर जो है अक्षय जो पद है वो पासा होने के कारण साधन है और साधन होने के कारण साधक तमम करणम से इसकी करण संज्ञा हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दिवः कर्मच है सूत्र हमें ये कहता है कि इसकी कर्म संज्ञा होगी और करण संज्ञा भी होगी। तो कर्म संज्ञा इससे हो जाएगी दिवा कर्मच सूत्र से, तो यहाँ पर दिवः कर्मच सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो द्वितीया के बहुवचन में अक्षान रूप बनेगा और जब इसकी करण संज्ञा होगी तो इसमें तृतीया के बहुवचन में अक्षय ही रूप बनेगा और हमारे सामने अक्षयी अक्षान दिव्यति ऐसा उदाहरण अपने को दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से केवल हमारे को यहाँ पर तृतीया प्राप्त थी, साधन होने के कारण यहाँ पर
तृतीया प्राप्त थी, लेकिन इस सूत्र में जो है कर्म का भी विधान कर दिया गया है। अब हम चौथा प्रकार देखते हैं विकृत अंग में तृतीया, और इसके लिए सूत्र है येनांग विकार है। और इस सूत्र की वृत्ति कहती है कि येनांगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। अर्थात जिस अंग के विकार से व्यक्ति या जो प्राणी है उसमें विकार उत्पन्न हो जाए या विकार दिखाई दे, तो उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तृतीया विभक्ति होगी और वो किस में होगी? उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होगी। और यही हमारा सूत्र है। सूत्र भी कह रहा है कि ये नांग विकार है, कि जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया हो जाए। तो दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है अक्षणा काण है, आंख से काणा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, वो किससे काणा है? अक्षणा, आंख से काणा है। तो विकार जो काणत्व है वो काणत्व किसके कारण आया है? इस आंख के कारण आया है, क्योंकि उसमें आंख में कोई विकृति उत्पन्न हुई है। तो आंख में विकृति उत्पन्न होने के कारण उसमें काणत्व आया है। तो उस आंख में येनांग विकार है जो सूत्र है, इस सूत्र से जो है तृतीया विभक्ति हो जाएगी और हमारा रूप बनेगा तृतीया के एक वचन में अक्षणा। तो ये हमारा उदाहरण हुआ अक्षणा काण है, आंख से काणा है। ऐसे ही उदाहरण है सिरसा खलवाट है, सिर से गंजा है। तो यहाँ पर जो गंजापन जो आया है वो सिर से आया है, सिर से दिखा है। तो विकार किस में आया है? सिर में आया है। बाल उड़ गए हैं, इसके कारण गंजा हो गया है। तो सिरसा जो पद बना है वो तृतीया के एक वचन में बना है। ऐसे ही उदाहरण है पादेन खंजय, पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पैर में विकार है और जिस अंग में विकार है उसमें तृतीया हो गई है पादेन। ऐसे ही अगला उदाहरण है कर्णाभ्याम बधिर है, कानों से बह रहा है। तो यहाँ पर कान दो होते हैं, इसलिए दो होने के कारण तृतीया के द्विवचन में कर्णाभ्याम और रूप बना है। और यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण बन गया है कर्णाभ्याम बधिर, कानों से बह रहा है। पृष्ठेन कुब्जय, पीठ से कुबड़ा है। तो यहाँ पर कुबड़ापन जो है वो पीठ में विकार के कारण बना है, इसलिए पृष्ठेन में तृतीया हुई है। अगला उदाहरण है पाणिना कुण्ही। तो यहाँ पर जो हाथ से लुंजा है, तो वो लुंजापन जो आया है वो हाथ में विकार होने से हुआ है, इसलिए पाणी में तृतीया विभक्ति होकर के रूप बना है पाणिना। तो इस प्रकार से येनांग विकार है सूत्र से इन सभी विकृत अंगों में तृतीया विभक्ति हुई है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और ये सूत्र और इससे संबंधित जो उदाहरण है इनको आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रकार है तृतीया विभक्ति का वो है फल प्राप्ति पर काल व मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि तृतीया विभक्ति होगी, लेकिन कब होगी? फल प्राप्ति पर, जब अपने को रिजल्ट मिल जाएगा तभी तृतीया विभक्ति होगी। और इसके लिए सूत्र है अपवर्गे तृतीया, और इस सूत्र की वृत्ति कहती है अपवर्गः फल प्राप्तिस् तस्याम द्योत्याम कालाध्वनो अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। तो ये सूत्र भी क्या करता है? तृतीया विभक्ति करता है, लेकिन किस में करता है? ये कहता है अपवर्गे तृतीया। सूत्र कहता है अपवर्गे तृतीया स्यात्, फल प्राप्ति में तृतीया हो। लेकिन इस सूत्र में जब हम देखें कि ये अपवर्ग क्या है, तो इसकी वृत्ति में बताया गया है अपवर्ग फल प्राप्ति ही। जो अपवर्ग है वो फल प्राप्ति है, जो रिजल्ट का मिलना है उसको अपवर्ग बोलते हैं। तो जब रिजल्ट मिल जाता है तो वो अपवर्ग होता है, और जब रिजल्ट मिल जाता है तो तृतीया होगी। अब वो तृतीया किसमें होगी? अध्वनो, यानी काल अध्वनो हो। यहाँ पर दो पद हैं, काल और अध्वन। तो काल का मतलब होता है कालवाची शब्द और अध्वन का मतलब होता है मार्गवाची शब्द। तो इन दोनों में जब अत्यंत संयोग होगा तो अत्यंत संयोग की दृष्टि में परिस्थिति में, और जब फल प्राप्ति होगी तो तृतीया विभक्ति होगी। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है क्रोसेन अनुवाको अधीत है। और दोस्तों ये उदाहरण सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 में पूछा गया है कि क्रोसेन अनुवाको अधीत है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रोसेन पद है, ये जो शब्द जो है वो एक मार्गवाची शब्द है और उसमें तृतीया हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि आगे का जो वाक्य है वो कहता है कि अनुवाको अधीत है, अर्थात उसने अनुवाक पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसको फल प्राप्ति हो गई है, उसको रिजल्ट मिल गया है इस अनुवाक को पढ़ने में। तो जब इसको अनुवाक याद हो गया है कोष भर में ही, तो
ये अत्यंत संयोग होने के कारण, क्योंकि उसने क्या किया, कोष भर में जो है जो पढ़ने का काम, जो याद करने का काम था वो कर लिया, तो इस कारण से इसमें तृतीया विभक्ति हुई है और वो सूत्र है अपवर्गे तृतीया। इसमें सूत्र पूछा गया था कि अपवर्गे तृतीया का उदाहरण कौन सा है या क्रोसेन अनुवाकोदित है, इसमें कौन से सूत्र से तृतीया हुई है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपवर्गे तृतीया सूत्र है और ये जो क्रोसेन पद है इस पद में तृतीया विभक्ति हुई है। इसके और उदाहरण है मासेन रामायण अधीता, अर्थात महीने भर में रामायण पढ़ ली है। तो यहाँ पर जो कालवाची जो शब्द है मास, उसमें तृतीय विभक्ति हुई है। क्रोसेन श्लोकोदितः, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोष भर में उसने श्लोक पढ़ लिया, तो ये जो मार्गवाची है इस मार्गवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। योजनेन श्लोकोदिता, एक योजन में श्लोक समझ लिया है, याद कर लिया है, तो यहाँ पर एक योजन में ही उसने श्लोक पढ़ लिया, याद कर लिया, तो रिजल्ट की प्राप्ति हो गई। इसलिए जो मार्गवाची शब्द है योजन, उसमें तृतीया विभक्ति हुई है अपवर्गे तृतीया सूत्र से। और स्वाधिकार्य करने पर तृतीया के एक वचन में योजनेन रूप बना है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा फल प्राप्ति पर काल व मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति कैसे होती है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है विशेष लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है, और विशेष लक्षण या कोई भी जो चिन्ह होगा किसी भी व्यक्ति विशेष का, जो विशेष लक्षण होगा, कोई चिन्ह होगा, उसमें तृतीया होगी, और उसको करने वाला जो सूत्र है वो है इत्थम्भूत लक्षणे। कौन सा सूत्र है? इत्थम्भूत लक्षणे। और ये सूत्र जो है ये कहता है कि यत् किंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्, अर्थात जो किसी प्रकार का विशेष प्रकार का जो लक्षण जो प्राप्त होता है उसमें तृतीया होती है। यानी किसी विशेष प्रकार को प्राप्त हुए लक्षण या ज्ञापक से तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात जिस वस्तु से कोई पहचाना जाए, ध्यान रखिए, जिस वस्तु या लक्षण से कोई पहचाना जाता है तो उस वस्तु में तृतीया होगी जिसके कारण उसकी पहचान हो रही है उसमें। तो इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी है। तो दोस्तों ये प्रश्न, ये उदाहरण जो है नेट परीक्षा में पूछा गया है। नेट 2016 में ये प्रश्न आया था, जटाभिस्तापसः। यहाँ पर इत्थम्भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों ऐसा नेट परीक्षा में पूछा गया था, तो इसका उदाहरण है जटाभिस्तापसः। तो दोस्तों जब आप यहाँ देखते हैं कि जो तपस्वी है उसमें उसकी पहचान किससे हो रही है? जटाभि, जटाओं से उसकी पहचान हो रही है। तो उस वस्तु के कारण, कौन सी वस्तु है? जटाएं, उसके लंबे लंबे बाल हैं, तो लंबे लंबे बाल जो हैं जटाएं होने के कारण उसको हम तपस्वी मानते हैं। इसका अगला उदाहरण है यज्ञोपवीतेन द्विजः प्रतीयते, यज्ञोपवीत से द्विज प्रतीत होता है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ से द्विज प्रतीत होता है। तो आप सभी को पता है कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके बाद में जो व्यक्ति है वो द्विज कहलाता है। तो जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखी है वो द्विज कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो चिन्ह है यज्ञोपवीत, उसके कारण उसकी पहचान हुई है द्विज की। तो इसमें, इस चिन्ह में जो है तृतीया विभक्ति हुई है यज्ञोपवीतेन। अगला उदाहरण है शिखया पंडितः प्रतीयते, शिखा से पंडित प्रतीत होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो शिखा है, चोटी जो है, उस शिखा के कारण जो है पंडित प्रतीत होता है, विद्वान प्रतीत होता है। अगला उदाहरण है पुस्तकै विद्यार्थी प्रतीयते, पुस्तकों से विद्यार्थी प्रतीत होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पढ़ने वाले हैं वो किताबें साथ रखते हैं, या वो उनकी पहचान जो है, विद्यार्थी की पहचान पुस्तकों से हो सकती है। तो पुस्तकै जो है वो उनकी पहचान कराते हैं। तो पहचान कराने के कारण यहाँ पर तृतीया हुई है, और तृतीया के बहुवचन में पुस्तकै रूप बना है। आगे बढ़ते हैं हम। 7वां प्रकार है हेतु अर्थ में तृतीया होती है, और इसके लिए सूत्र है दोस्तों हेतौ। इसकी वृत्ति कहती है हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, यानी कि हेतु या कारण में तृतीया होती है। दोस्तों ध्यान रखना, कारण, करण नहीं, कारण। तो जो कारण होता है उसमें तृतीया होती है, और उसके लिए सूत्र है हेतौ।
अब ये हेतु क्या होता है, इसके लिए कहा गया है कि द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम, अर्थात द्रव्य गुण तथा कर्म का साधक हेतु होता है और ये हेतु क्रिया युक्त भी हो सकता है। ध्यान रखिए, निर्व्यापार साधारणम च, ये निर्व्यापार भी हो सकता है यानी कि क्रिया रहित भी हो सकता है और क्रिया सहित भी हो सकता है, इसमें क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी। और दोस्तों आपको पता है कि हेतु जो है उसको हम कारण बोल सकते हैं, फल बोल सकते हैं या प्रयोजन बोल सकते हैं, ये सब होंगे और इनके उदाहरणों से हम इनको समझते हैं। उदाहरण है दंडेन घटः, अर्थात डंडे से घड़ा, यानी कि डंडे से जो है घड़ा बनाया गया है और यहाँ पर जो है घड़े का जो कारण है वो कारण डंडा है। तो यहाँ पर जो डंडा है वो हेतु है और हेतु होने के कारण हेतु सूत्र से इसमें तृतीया होगी और तृतीया के एक वचन में दंडेन ऐसा रूप बनेगा। अगला उदाहरण है पुण्येन दृष्टः हरि, अर्थात पुण्य से हरि को देखता है। तो यहाँ पर जो है हरि को देखने की जो क्रिया है उसका कारण या जो उसका हेतु है वो पुण्य है और यहाँ उसका हेतु पुण्य होने के कारण हेतु सूत्र से इसमें तृतीया होगी और तृतीया होकर के तृतीया के एक वचन में पुण्येन ऐसा रूप बनेगा। अगला उदाहरण है अध्ययनेन वसति, अर्थात रहने का जो ध्येय वो अध्ययन है और अध्ययन ध्येय या हेतु होने के कारण इसमें तृतीया हुई है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हेतु शब्द हो वाक्य में, अगर हेतु शब्द हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है और इसको हम डिटेल से षष्ठी विभक्ति में और जानेंगे, लेकिन वाक्य में हेतु शब्द नहीं होना चाहिए, बस हेतु फल या जो प्रयोजन है वो हमारे को प्रतीत होना चाहिए वाक्य में, तो उसमें जो है तृतीया विभक्ति होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। और दोस्तों अगला प्रकार है अशिष्ट व्यवहार में तृतीया विभक्ति होती है और इसके लिए वार्तिक है अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, और अर्थात जो अनैतिक आचरण सूचित हो, यानी कि कोई गलत आचरण हो और गलत आचरण होने पर जो दा धातु वाक्य में होगी तो उसका जो संप्रदान होगा, यानी कि जिसको जो चीज़ दी जाएगी उसमें चतुर्थी के स्थान पर तृतीया होगी। ध्यान रखिए, जब हम किसी को दान इत्यादि देते हैं तो उसमें चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर अनैतिक आचरण होगा, उसका आचरण ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। उदाहरण है दास्या संयच्छते कामुका धनम, अर्थात दासी को कामुक व्यक्ति धन देता है। तो यहाँ पर जो कामुक व्यक्ति है वो दासी को धन देता है, तो जिसको धन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, दासी को। तो यहाँ सामान्यतः चतुर्थी होती, लेकिन अशिष्ट आचरण होने के कारण इसमें तृतीया विभक्ति हुई है और रूप बना है दास्या। तो दोस्तों अगर शिष्ट व्यवहार होगा तो उसमें चतुर्थी होगी, जैसे भार्यायै संयच्छति धनम, पत्नी को धन देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भार्यायै जो पद है वो शिष्ट आचरण होने के कारण यहाँ पर संप्रदान हुआ है, चतुर्थी विभक्ति हुई है और चतुर्थी के एक वचन में भार्यायै रूप बना है। आगे बढ़ते हैं हम उपपद विभक्ति की ओर। तृतीया उपपद विभक्ति। तो दोस्तों ये तृतीया उपपद विभक्ति और इससे संबंधित सूत्र और उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इससे संबंधित सूत्र है सहयुक्ते अप्रदाने, अर्थात सहार्थेन युक्ते अप्रदाने तृतीया स्यात्। क्या होती है, तृतीया होती है। किसमें तृतीया होती है, जो 7 अर्थ बताने वाले शब्द हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, वो शब्द हैं सह, साकम, सार्धम, समम, युगपत। इन शब्दों के योग में जो अप्रधान कारक होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वाक्य में अगर सह, साकम, सार्धम, समम, युगपद ये पद मिल जाएं तो इनके साथ में जो अप्रधान कारक होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। दोस्तों यहाँ पर एक पंक्ति है विनापि तदयोगम तृतीया, अर्थात अगर सार्थक शब्दों के बिना भी यदि अर्थ द्योतित हो रहा हो तो उसमें भी तृतीया होगी। जरूरी नहीं कि ये शब्द प्रयुक्त हो, लेकिन उनका अर्थ भी अगर वहाँ पर हमारे को प्रतीत हो रहा है तो उन अर्थ की प्रतीति पे भी
तृतीया विभक्ति करेंगे और वो तृतीया उपपद विभक्ति होगी। तो चलिए दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं जो कि बहुत खास होने वाले हैं आपके लिए। पुत्रेण सहागत पिता, पिता पुत्र के साथ आया। ये प्रश्न जो है रीट परीक्षा 2011 में पूछा गया, अनुवाद करवाया गया था कि पिता पुत्र के साथ आया, इसका आप अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत है, पुत्रेण सहागत पिता। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वाक्य में जिसके साथ के साथ शब्द जुड़ा होगा उसमें तृतीया होगी। जब आप हिंदी में देखते हैं जैसे पिता पुत्र के साथ, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पुत्र के बाद में के साथ आ रहा है, तो इस पुत्र शब्द में तृतीया होगी। और वो कौन से सूत्र से होगी? सहयुक्ते अप्रधाने। तो दोस्तों यहाँ आप इस उदाहरण में देखेंगे पुत्रेण सहागत पिता, तो यहाँ जो पुत्रेण पद है इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है शिष्येण सहायाति अध्यापक, अर्थात शिष्य के साथ अध्यापक आता है। तो यहाँ पर जो जिसके साथ आता है, किसके साथ आता है? शिष्य के साथ आता है, इसलिए इसमें तृतीया हुई है। मात्रा सह गच्छति युवती, युवती माता के साथ जाती है, तो यहाँ पर युवती किसके साथ जाती है? माता के साथ, इसलिए माता शब्द में तृतीया मात्रा ऐसा रूप बना है। मोहन मित्रैः समं सार्धं भ्रमति, मोहन मित्रों के साथ घूमता है, तो यहाँ पर मोहन किसके साथ घूमता है? मित्रों के साथ। तो यहाँ पर मित्रैः पद जो है उसमें सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से तृतीया उपपद विभक्ति हुई है, क्योंकि वाक्य में समम या सार्धम पद युक्त हुए हैं। तो दोस्तों जहाँ भी आपको वाक्य में देखिए सह, सार्धम, समम या ऐसे पद मिल जाएं तो उनके योग में तृतीया उपपद विभक्ति करनी है। और इससे प्रश्न पूछा गया था शशिनः स याति कौमुदी अत्र रेखांकितस्य शुद्ध पदम भविष्यति। ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं इस वाक्य में शशिनः स याति कौमुदी, तो इस वाक्य में सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि सह पद प्रयुक्त किया गया है और सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है सहयुक्त प्रधान है इस सूत्र से। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि तृतीया विभक्ति होगी तो किस में होगी? तो वो इस पद में होगी। और जब तृतीया विभक्ति होगी तो शशि से युक्त जो रूप बनेगा वो बनेगा शशिना। क्या बनेगा? शशिना सयाति कौमुदी, ऐसा शुद्ध रूप हो जाएगा। तो दोस्तों यह शुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्न था। तो ये तृतीया उपपद विभक्ति आपको समझ में आ गई होगी, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। एक विशेष बात आपको बतानी है कि यहाँ पर एक पंक्ति है गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, अर्थात यदि क्रिया का प्रयोग न किया गया हो किंतु वाक्य में उसकी प्रतीति हो रही हो, यानी कि वो प्रतीत हो रही हो, अपने को लग रहा हो कि हाँ ऐसा है, तो वो क्रिया भी कारक विभक्तियों का कारण या निमित्त बनती है। यानी कि हमारे को उसको संबंधित कर जो भी विभक्तियां हैं उनका प्रयोग करना है। और इसके लिए उदाहरण है अलम श्रमेणा, अर्थात श्रम व्यर्थ है। यहाँ कहा जा रहा है कि कार्य मेहनत से नहीं होगा, अतः हेतु होने के कारण इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो श्रमेण पद है इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। और कौन सा सूत्र लगा है यहाँ पर? हेतु सूत्र लगा है। कौन सा सूत्र लगा है? हेतु सूत्र यहाँ पर लगा है। और इस हेतु सूत्र से यहाँ श्रमेण में जो है तृतीया विभक्ति हुई है, क्योंकि यहाँ ये जो कारण है हेतु होने के कारण इसमें हेतु सूत्र लगा है और तृतीया विभक्ति यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये तृतीया विभक्ति और करण कारक समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये इसमें से अगर हेल्प मिली है इस वीडियो से तो आप कृपया इसको लाइक करें। और कोई प्रश्न आपके मन में है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताएं। और पूरा कारक प्रकरण आप चाहते हैं तो ये आपको karmaja.com पे मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।